अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों को जो मुझे देख रही हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं आज बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एवर व्लॉग है। तो वेलकम करती हूँ मैं आप सबको अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर। और अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मैं आप लोगों से माजरत करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी रूटीन। तो जी सबसे पहले मैंने रख दी चाय, क्योंकि आपको पता है कि हर देसी फैमिली में चाय जो है वो नाश्ते में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मेरे लिए तो शायद कुछ एक्स्ट्रा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं चाय ना पीऊँ तो मुझे लगता है कि पूरा दिन मेरे सर में दर्द रहेगा और कोई और काम भी नहीं हो सकता जब तक मैं चाय ना पीऊँ। तो यहाँ पर इस साथ साथ मैंने बनाया अपने लिए पराठा। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से पराठा बनाती हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि आप बस पेड़ा ले लें और उसको बेल लें, उसके बाद उस पर ऑयल लगाएं और उस पर खुशका छिड़कें और उसके बाद उसको ऐसे दरमियान में से कट लगाएं और इसको फिर रोल करते जाएं। ठीक है, रोल करते जाएं जैसे कि मैं कर रही हूँ। जब आप लोगों का पराठा इस तरह से रोल हो जाए तो इसको ऊपर से ऐसे पकड़ के प्रेस कर दें। तो मेरा जी तरीका है ये पराठा बनाने का। और अब मैं इसको डालने लगी थी तवे पर। और आप लोग जिस तरीके से बनाते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पर मैंने पराठे को डाल दिया तवे पर। और अच्छा, तवे की जो आंच है वो मैं बहुत ही आहिस्ता रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हल्की आंच पे जो पराठा बनता है वो ज़्यादा क्रिस्पी होता है और मैं अपना पराठा थोड़ा क्रिस्पी खाना पसंद करती हूँ। तो मैं बहुत ही हल्की हल्की आंच पे अपने पराठे को सेकती हूँ। तो यहाँ पर जी पराठे को सेक लग चुका था तो मैंने अपना पराठा पलटा दिया। तो ये जी रोटी मेरी अच्छी से तैयार हो गई थी। पराठे दोनों तरफ से मैंने इसको अच्छे से सेक लिया था। तो जी इसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंस्पायरिंग मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, स्पेशली मेरी उन बहनों के लिए जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो रिलेशनशिप में स्ट्रगल हो, फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो। उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी मैं लेकर आई हूँ और आई एम श्योर कि ये आप लोगों को भी बहुत हेल्प करेगी आप लोगों की ज़िंदगी में कोई फ़ैसला लेने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो जी यहाँ पर अब मैं गूंद रही थी आटा, क्योंकि मैंने बनानी थी चिकन कढ़ाई। तो उसके साथ आपको पता है कि रोटियां ही मज़ा कराती हैं। तो मैंने कहा कि चिकन कढ़ाई बनाने से पहले मैं आटा गूंद के रख दूँ। यहाँ पे मैंने मुक्की लगा दी थी, अब इसको मैंने सेट होने के लिए रख दिया है। ये कहानी है आयशा की। आयशा की शादी बचपन में हुई थी। जैसे कि आपको पता है कि हमारे मुल्क में अक्सर ये होता है कि लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है बिकॉज ऑफ सो मेनी इश्यूज। तो शुरू में सब कुछ नॉर्मल था उसकी लाइफ में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका शोहर बदलने लग गया। हर दिन उसको एक नई तकलीफ झेलनी पड़ती, कभी इमोशनल अब्यूज तो कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। आयशा का दिल टूट गया। फिर वक्त गुजरता गया, उसने ये सारे चीज़ों को सब्र के साथ बर्दाश्त करती गई। शायद कोई तो दिन आएगा कि उसके खाविंद को उसके दिल में रहम आएगा आयशा के लिए, लेकिन ऐसा ना हो सका। फिर थोड़ा सा वक्त गुजरा और आयशा को बच्चे भी हो गए। इसी तरह और वक्त गुजरता गया, लेकिन उसका खामन उसके साथ ठीक नहीं हुआ, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसके खामन का रवैया उसके साथ और बिगड़ता गया। अब इतने सारे दुखों में घिरी हुई आयशा थी। लोग उसके पास आते थे और कहते थे छोड़ दो इस खामन को, इसमें रखा ही क्या है, ना ये तुम्हें फाइनेंशियली प्रोवाइड कर सकता है, उल्टा तुम पर जुल्म करता है। लेकिन आयशा ने कहा नहीं, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये मेरे बच्चों का बाप है और मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है कि एक दिन आएगा कि मेरा खामन ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद एक दिन आयशा अपने घर में बैठी थी तो उसने सोचा कि कितना मैं इंतज़ार कर लूँगी चीज़ें ठीक होने का। घर में ना राशन है, ना बच्चों के लिए कोई प्रोवाइड करने की चीज़ है, बच्चों का स्कूल जाना भी बंद हो गया घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से। तो एक दिन आयशा ने हिम्मत पकड़ी। आयशा ने सोचा कि अब मैं कुछ करना चाहती हूँ। उसने सोचा कि मेरे पास आखिर ऐसा कौन सा हुनर है जो मैं अपना सकती हूँ। आयशा को सिलाई कढ़ाई आती थी, घर का काम खूब जान लेती थी, जैसे कुकिंग वगैरह। तो उसने अपने मोहल्ले के इर्द गिर्द लोगों को, जो औरतें थी, उनको कहा कि अगर आपको कोई भी सिलवाना है कपड़ा तो आप मुझसे सिलवाइए। और उसने मोहल्ले की और दर्जनों से कम रेट रखा, क्योंकि आपको पता है कि स्टार्टिंग में अगर कोई बिजनेस शुरू करने जाए तो आप रेट उसका कम ही रखें ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ चल सकें। आयशा ने लोगों के कपड़े सीना शुरू कर दिए। इसी के साथ साथ क्योंकि उसकी कुकिंग की भी स्किल्स थी तो उसने जिस तरह ऑनलाइन कितने प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनके ऊपर खाना बना बना के सेल करना शुरू कर दिया। उसने दिन और रात मेहनत की, कभी हार नहीं मानी। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते आयशा के हालात बदलने लग गए। बच्चे भी बड़े हो गए और आयशा ने फाइनली अपनी जिंदगी खुद संभाल ली। और उसके खामन का क्या हुआ, आप लोग सोचते तो होंगे क्या आयशा ने अपने खामन से डिवोर्स ले ली थी?
या फिर उसने उसी के साथ उसके जुल्मों सितम के साथ गुजारा किया। तो ये मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जब आयशा की अनथक मेहनत उसके खामों ने देखी कि मैं इसके साथ जुल्म करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी इसे सब्र किया और उल्टा बच्चों के लिए उसने अपने पैरों पर खड़ी हुई, अपना कुकिंग के जो ऑर्डर्स थे वो उसने लिए, अपनी सिलाई कढ़ाई की, उसको देखकर आयशा को बहुत उसको अफसोस हुआ उसके खामन को कि वो उसके साथ जो करता था गलत करता था। और आखिरकार अल्लाह ने उसके खामन को हिदायत दे ही दी और वो आयशा से उसने माफ़ी मांगी। और उसके बाद वो आयशा के साथ बहुत अच्छा उसका रवैया हो गया, बच्चों के साथ अच्छा हो गया और आयशा को देख देख के उसको भी मोटिवेशन हुई कि वो भी कोई काम करे। फिर इसी तरह उसके हस्बैंड ने को भी जो भी हुनर आता था उसने भी अपना छोटा मोटा काम शुरू कर दिया। आज आयशा एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, अपनी जिंदगी जीती है अपनी टर्म्स पे और सबसे जरूरी बात वो अब किसी से नहीं डरती। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैं आप लोगों को कभी भी ये रिकमेंड नहीं करी कि आप किसी जालिम इंसान के साथ रहें या अगर कोई आपका हस्बैंड है आपका जुल्म करता है तो आप जुल्म सहते रहें। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ जरूर समझाना चाहती हूँ कि सब्र जरूर करें। एकदम से रिश्तों को खत्म कर देना जरूरी नहीं होता। तो कोई ऐसा शख्स है जो बहुत ही ज्यादा जालिम है, जिस तरह पहले दिन से ही उसने आपके साथ मार धाड़ शुरू कर दी है, तो आप ऐसे इंसान के साथ कभी मत रहें। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बर्दाश्त की जा सकती है तो अपनी शादी को जरूर वक्त दें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वक्त बहुत बड़ा मरहम है और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक हो ही जाती हैं। अपने अच्छाई और सब्र से आप दूसरों को सबक सिखाइए और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपने इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखा होगा। जो मेरी बहनें अगर किसी मुश्किल फेज में है, स्ट्रगल कर रही हैं, तो ये याद रखें कि आपने हिम्मत कभी भी नहीं हारनी। अगर आप भी अभी मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं, याद रखिए आपके अंदर भी वही हिम्मत है, कभी रुकना नहीं है, खुद पर यकीन रखिए। अगर आपके अंदर किसी भी किस्म का टैलेंट है तो आप उसको बाहर लेकर आइए और अपने पैरों पर खड़ी हों और खुद भी अपने लिए मिसाल बने और लोगों के लिए भी मिसाल बने। तो ये थी जी मेरी आज छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की मैं और स्टोरीज शेयर करूँ तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जी यहाँ पर अब मैं अपना राइस कुकर साफ़ कर रही थी और अगर मेरी कोई बहनें जानना चाहती हैं कि राइस कुकर ऑपरेट कैसे होता है और इसके अंदर कौन कौन से राइस के डिशेस बन सकती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इसके बारे में एक डिटेल रिव्यू जो है आप लोगों को करके दिखाऊंगी और बताऊंगी कि इसके अंदर कौन कौन से डिशेस जो हैं वो बन सकती हैं। तो जी अब यहाँ पर बस मैं अपने वीडियो को कर रही हूँ एंड और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।